इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया था सभी ने? ठीक है। एक न्यू प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट करेंगे, बातें नहीं, एक फ्रेम बनाइए यहाँ पर। सो फिग्मा और एक्सडी में अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जो आर्ट बोर्ड्स है या यहाँ पर हम लोग जो फ्रेम बोलते हैं वो आपको डिफरेंट दिखने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि वहाँ पर फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, और आपने एक और मोड देखा होगा वॉच के नाम से। यहाँ पर हमें एडिशनल क्या मिल रहा है? प्रेजेंटेशन, पेपर, सोशल मीडिया, फिग्मा कम्युनिटी एंड आर्काइव। ठीक है। आर्काइव वो पार्ट होता है जहाँ पर हम लोग चीज़ें जो बनी हुई होती हैं उनको ले जाकर स्टोर कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप में जैसे वहाँ पर हमें 3 डिफरेंट साइजेस दिखते हैं, यहाँ पर आपको मैकबुक के साइजेस मिलेंगे। वहाँ पर आपको मैकबुक का कोई भी साइज़ नहीं मिलता है उसके अंदर। अक्षय ऑडियो क्लियर नहीं है। प्रियांशी आप कंफर्म करें। ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट क्या मिल रहा है, जैसे कि टीवी, वायर फ्रेम। ठीक है। बाकी 3 डिफरेंट साइज ऑफ मैकबुक। ठीक है, जिसमें एयर भी इंक्लूड है और प्रो भी इंक्लूड है 14 एंड 16 इंचेस। लास्ट क्लास में आपको बेनिफिट बताया था कि यहाँ पर अगर आपने टेस्टिंग करना है तो डिवाइस जो है उसमें इनबिल्ट है। ये आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है। प्रीवियसली क्या होता है था कि अगर हम लोग 8 to 9 ईयर्स बैक अगर जाते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कंपनीज के अंदर। जैसे मेरे साथ भी हुई ये चीज़ हुई है कि जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट पर काम करते थे तो जैसे मार्केट में कोई नया डिवाइस लॉन्च होता था हमारी कंपनी को बाय करना पड़ता था टेस्टिंग के लिए, कि भाई चेक करके देखो भी सभी डिवाइस पर प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हमारे पास ढेर होता था डिवाइसेस का। ठीक है। जिसमें नए अगर कोई आईपैड लॉन्च हुआ, आईफोन लॉन्च हुआ तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी। तो फिग्मा ने आके इस चीज़ को काफ़ी ओवरकम कर दिया, मतलब कि प्रॉब्लम ही ख़त्म कर दी हमारी टेस्टिंग की। नया कोई अगर आपका वर्जन लॉन्च होता है, जैसे 15 प्रो मैक्स चल रहा है राइट नाउ, तो 15 प्रो मैक्स इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड मिलेगा आपको। ठीक है। तो एक्सडी में अभी तक ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आया है। ठीक है। एक्सडी में अगर आईफोन यूज़र पर को टेस्टिंग करना है तो केबल से कनेक्ट करो। ठीक है। अब मेरे पास आईफोन नहीं है लेकिन मुझे आईफोन के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे लिए वहाँ पर। ठीक है। लेकिन फिग्मा में आप ये प्रॉब्लम ख़त्म कर लोगे अपनी। ठीक है। तो ये थोड़ा बेनिफिट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, एंड्रॉयड स्मॉल एंड लार्ज। ठीक है। स्मॉल मतलब वो डिवाइसेस की हम लोग बात कर रहे हैं जो बेसिकली एच डी रेडी होती हैं, फुल एच डी नहीं होती हैं। लार्ज में हम लोग बात करें जो हमारी डिवाइस फुल एच डी होती हैं। बट एक जो छोटा सा डिफरेंस आता है, एक्स डी फिग्मा में सिमिलर मिलेगा, लेकिन अगर आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर चलाओगे तो डिफरेंट दिखाई देगा। वो क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फोटोशॉप में देखोगे, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम लोग? हाँ। वीडियो म्यूट है? कहाँ म्यूट है? वीडियो तो क्लियर है। कोई और ज्वाइन करना जरा यहाँ से मीटिंग, और चेक करके बताओ कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। वीडियो अगर म्यूट होता ना अक्षय तो ये बार्स मूव नहीं करते हमारे। चेक करना आवाज़ आ रही है नहीं। अब आ रही है सर। ओके। चलिए। हाँ जी, तो हम एक कंपैरिजन की बात करेंगे यहाँ पर। तो एक न्यू फाइल बनाएंगे और इस न्यू फाइल में हम अगर जैसे मोबाइल में आते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे आईफोन एक्स जो कि हमारा वर्जन 10 था, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईफोन अवेलेबल है। बट यहाँ पर अगर आप रेजोल्यूशन अगर देख रहे हो तो वो क्या है, 1125 बाई 2436। यानी कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में अगर हम लोग कोई यू आई यू एक्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो बनता है नेटिव साइज़ के ऊपर। नेटिव से मतलब हमारा ये हुआ कि मान लो कि मेरे फ़ोन का जो डिस्प्ले अगर फुल एच डी है तो 1920 बाई 1080 पर ही आप इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से अडोबी फोटोशॉप या अडोबी इलस्ट्रेटर के जो
आप यूआई डिज़ाइन करते हो बहुत हैवी हो जाते हैं। बट फिग्मा और एक्सडी दोनों क्या करते हैं, ये उसके रेशियो पर काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग आईफोन 15 प्रो मैक्स की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसका साइज़ कितना आ रहा है, 932 एंड 430। 430 इज़ अ विड्थ एंड 932 इज़ अ हाइट। तो ये क्या हुआ, रेशियो हुआ। रेशियो में बेनिफिट क्या होता है कि आप नंबर ऑफ स्क्रीन बहुत ज़्यादा बना सकते हो, डिज़ाइन आपका बहुत ज़्यादा लाइट रहने वाला है, ये सारे आपको बेनिफिट्स आ जाते हैं। अब मान लो कि अगर आप ओरिजिनल साइज़ पे बनाने लग जाओगे ना, तो आप i7 का i9 भी लेके आ जाओगे, 400-500 जब स्क्रीन बनाओगे कंप्यूटर ख़राब कर लोगे अपना। ठीक है। तो होता है क्या है, जैसे कंपनीज के अंदर या जब एक ग्राफिक डिज़ाइनर जब काम करता है उसको सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जैसे आप यहाँ पर कोई डिज़ाइन बनाते हो, मैगजीन कवर वगैरह, आपका कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है। ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग एक्चुअल साइज़ और एक्चुअल रेजोल्यूशन पर बना रहे होते हैं। अब वहीं पर क्या होता है कि जब हम लोग प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाते हैं, उसका कंप्यूटर हमसे पुराना है, लेकिन वो फिर भी पूरे मॉल के फेस का अगर आप देखोगे डिज़ाइन बना के प्रिंट निकाल देता है। क्यों, क्योंकि वो रेशियो में काम कर रहा है। तो रेशियो क्या होता है, बेसिकली आप उसको जितना मर्जी अप स्केल डाउन स्केल कर सकते हो। तो जैसे आपको याद होगा लास्ट जब हम लोगों ने एक्सडी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि एक्सडी 100%, 200%, 300%, 400% तक अप स्केल कर सकता है आपके डिज़ाइन को। तो इसलिए यहाँ पर आपको कभी भी ओरिजिनल साइज़ दिखाई नहीं देगा, आपको क्या मिलेगा, उसका रेशियो। ठीक है। तो जब आप उसके एक्चुअल रेशियो पर, जब उस नेटिव साइज़ पर जब आप अपने डिज़ाइन को लोड करोगे और अप स्केल करोगे तो बिल्कुल एच टू एच फिट आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स रेटिना डिस्प्ले है, तो इसका हम लोग एक बार डिस्प्ले चेक करते हैं। डिस्प्ले साइज 19.5:9 का रेशियो है इसका, और 6.7 इंच डिस्प्ले रेजोल्यूशन। तो आप देख रहे हो कितना आ रहा है, 2796 1290। ठीक है। तो 1290 इज अ विड्थ एंड 2796 इज अ हाइट। ठीक है। एंड पिक्सल डेंसिटी जो है वो 460 है। अब अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो एंड्रॉयड में पिक्सल डेंसिटी 460 प्लस भी आती है। ठीक है। हमें लगता है कि एप्पल का डिस्प्ले बड़ा अमेजिंग होता है, बट एप्पल से ज़्यादा अमेजिंग डिस्प्ले एंड्रॉयड में होता है। तो चलिए वापस आते हैं फिग्मा के अंदर। तो यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे फ्रेम, और अभी हम लोग फ़ोन वगैरह चूज़ नहीं करें, हम लोग डेस्कटॉप में आएंगे। और डेस्कटॉप के अंदर अगर आप डेस्कटॉप चूज़ करते हो तो हम लोग बात करें इस तरह की स्क्रीन की। ठीक है। अगर आप वायर फ्रेम ले रहे हो तो वायर फ्रेम भी आपका इसी तरह की स्क्रीन के लिए है। टीवी अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपका मान यानी कि इस तरह के पीछे की वाली स्क्रीन के लिए हम लोग बात करें, लेकिन आज की डेट में टीवी और जो हमारी एलईडी स्क्रीन होती है दोनों के रेजोल्यूशन सेम ही होते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपको मिलेंगे अपने डिवाइसेस। ठीक है, कि आपको किस पर्टिकुलर डिवाइस पर चेकिंग करना है। तो ध्यान रखो कि देखो सीधी सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने आईफोन 15 प्रो सॉरी मैकबुक प्रो 16 इंच के लिए अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया तो दुनिया में सिर्फ प्रो वाले ही चलाएंगे उसको। भाई डिज़ाइन तो कोई भी चला सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक वेबसाइट पर्टिकुलर स्क्रीन पर ही चलेगी। तो आपका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि जो हर एक डिस्प्ले पर सेट हो जाए। अब फिग्मा में बनाओगे, एक्सडी बनाओगे तो सेट नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ता है, हमें उसको बूटस्ट्रैप से प्रोसेस करना पड़ता है डिज़ाइन को, ताकि जैसी स्क्रीन उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए हमारा डिज़ाइन। ठीक है। बट हाँ, ये किस लिए दिया हुआ है, जैसे किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, वो किस पर देखने वाला है। पता चला तुमने लगा दिया 19201080 और उसका स्क्रीन का रेजोल्यूशन है डिफरेंट, तो क्या होगा, आपका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट तो है नहीं आपकी कि भी फिट हो गया उसके में जाके, तो क्या होगा, वो स्क्रॉल हो जाएगा उसकी स्क्रीन में। तो ये पहला सिनेरियो। दूसरा कि क्लाइंट अगर आपको फोर्सफुली कहता है कि मेरे को चाहिए ही मैकबुक प्रो 16 के ऊपर, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। ठीक है। तो यहाँ से आप अपना फिलहाल जैसे 16 चूज़ कर लेते हैं हम लोग, तो आप यहाँ देखो कि फुल एचडी साइज नहीं है हमारा। ठीक है। अब प्रोटोटाइप में आप आओगे तो हमारा डिवाइस आप देख सकते हो, जो फर्स्ट फ्रेम आप चूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका बाय डिफॉल्ट फर्स्ट फ्रेम क्रिएट हो जाएगा इधर। इसके बाद अगर आप कोई नया फ्रेम बना रहे हो तो ध्यान रखना कि इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि देख लो, डेस्कटॉप के लिए हमारे पास कोई टेस्टिंग नहीं है। ठीक है। वायर फ्रेम के लिए कोई टेस्टिंग नहीं हमारे पास, सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट के लिए टेस्टिंग है। ठीक है।
और एप्पल का ही जिक्र क्यों आता है, क्योंकि भैया यूआई यूएक्स का इंट्रोड्यूस ही एप्पल ने किया है टेक्निकली। वैसे इंट्रोड्यूस तो 1950 में हो गया था, बट ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है वो डॉक्टर डोनाल्ड नॉर्मन ने बेसिकली निकाला था, जो एप्पल के अंदर कोऑर्डिनेटिव इंजीनियर है। उन्होंने बेसिकली इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था कि भाई यूएक्स कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जर्नी स्टार्ट हुई थी बेसिकली आपका आईपॉड से, ठीक है। तो आपको ना, अगर चाइल्डहुड आपको याद हो तो घर में किसी ने रेडियो ज़रूर देखा होगा, बड़े बड़े साइज़ के होते थे ना। तो एप्पल को आईपॉड बनाना था बेसिकली, यानी कि एक ऐसा पोर्टेबल रेडियो जिसको लोग ऑन दी गो कहीं भी जा रहे हो तो कैरी कर सके साथ में। तो एप्पल के इंजीनियर ने बना दिया भाई साहब वही पुराने ज़माने वाला रेडियो के साइज़ का, उससे थोड़ा सा छोटा कर दिया, लेकिन वो पॉकेट में तो नहीं आने वाला था किसी के। तो जो एप्पल के हेड थे, जब वो उसका लॉन्चिंग इवेंट था, उन्होंने उसको उठाया और भाई साहब पानी में डाल दिया। उन्होंने इसके बोला कि भाई इसमें देखो बबल्स निकल रहे हैं, इट मीन्स कि इसके अंदर एयर है, यानी कि एयर है तो इसके अंदर स्पेस है। तो इसको इतना कॉम्पैक्ट बनाओ कि जिस दिन इसमें से एयर आना बंद हो जाए, इट मीन्स कि आपका डिज़ाइन परफेक्ट है। तो एप्पल का जब आईपॉड जब आया था फर्स्ट टाइम, जो बेसिकली इस साइज़ का होता था, तो जो फर्स्ट आईफोन बना वो सेम उसी बॉडी में बना था आईपॉड की, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये लोग रेवोल्यूशन लेके आए मार्केट के अंदर, और उसी से सीख के दुनिया जाने की चीज़ें बनी। जैसे आप लोग देखते हो, अगर हम लोग बाथ फिटिंग बहुत अच्छी लगाते हैं किसी बढ़िया कंपनी लाइक जैक्वार, तो आप देखते हो कि लेफ्ट जो हमारा टैप होता है, अगर मिक्सर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, हॉट वाटर का होता है। और अगर हम लोग कोल्ड वाटर की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड पर होता है। अब ऐसा क्यों है? जनरली जो 100 में से हमेशा कहते हैं रेशियो जो होता है, 5 ही लोग ऐसे होते हैं 100 में से जो लेफ्ट हैंडी होते हैं, 95% क्या होते हैं, राइट हैंडी होते हैं। और जो लोग राइट हैंडी होते हैं, राइट हैंड ही सबसे पहले एक्शन में आता है। लाइक अगर आप डिफेंड की बात की जाए, आप सबसे पहले राइट हैंड सामने लेके आओगे, आप गिर रहे होगे तो राइट हैंड सबसे पहले आएगा, आप कुछ एक्शन लोगे तो राइट हैंड सबसे पहले होगा। अगर आपको एक कॉफ़ी का कप अगर दिया जा रहा है कि भाई कॉफ़ी का कप आपके हाथ में, चाय का कप आपके हाथ में, तो उसको आप लेफ्ट में नहीं रखोगे, आप राइट हैंड में ही रखोगे उसको। तो ये एक साइकोलॉजी, ठीक है। तो ध्यान, इसीलिए जब हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं या जब भी कुछ हमारे एक्शन वाले बटन होते हैं, जैसे आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो, शेयर का बटन कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर है ना, और अलग से हाईलाइट है, दिस इज अ CTA, कॉल टू एक्शन, कि भाई डिज़ाइन जब पूरा बन जाएगा तो यूज़र क्या करेगा, शेयर करेगा। तो वो अलग से उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। XD के अंदर शेयर हाईलाइट नहीं है, ये उसके अंदर एक मतलब क्लियर नहीं है उनका। तो फिग्मा को टेक ओवर करने का सबसे थोड़ा रीज़न क्या था अडोबी का, वो यही था क्योंकि ये इसका सबसे थोड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका था और XD की वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। इसी वजह से 2022 के एंड में अडोबी ने इसको मुंह मांगी कीमत देके खरीद लिया। गुड मॉर्निंग। तो वैसे आज के में लोग इसको फिग्मा के नाम से जानते हैं, बट अभी ये अडोबी फिग्मा हो चुका है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर इससे महंगा सॉफ्टवेयर किसी ने टेक ओवर नहीं किया, ये सबसे महंगा सॉफ्टवेयर टेक ओवर हुआ है। वैसे अडोबी जो कंपनी है ना, वो बनी ही सब कंपनियों को खरीद खरीद के, उसका अपना खुद का प्रोडक्ट सिर्फ फोटोशॉप है, बाकी सारी चीज़ें उसने जिसका जो सॉफ्टवेयर अच्छा लगा पैसा दिया खरीद लिया। तो अभी अडोबी का जो दूसरा बड़ा बिग प्लान है वो ये है कि ऑटोडेस्क जो मार्केट के अंदर कंपनी है, जो बेसिकली 3D के नाम से जानी जाती है, वो उसके पीछे लगे हुए हैं कि इसको भी ख़त्म करो, अपने अंदर ले आओ। तो मार्केट में क्या होगा, फिर अपनी मोनोपोली हो जाएगी कि भाई जो भी चाहिए किसी को तो वो अडोबी का होगा। तो बड़े लोग ना ऐसे ही करते हैं। जैसे आप देखो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी बनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या करा कि जैसे शार्क टैंक आता है, तो शार्क टैंक में क्या करते हैं ये लोग, शार्क्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिसका बिजनेस आइडिया अच्छा था उसमें इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। अब कल को फिर क्या होगा कि ये लोग हाथ खड़े कर देंगे उसके अंदर से, ठीक है। तो बंदा अल्टीमेटली क्या करे, कंपनी बेचेगा, तो फिर उसको खरीद लेते हैं। तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी, उसने पता नहीं कितनी लोगों की कंपनी में इन्वेस्ट किया और बाद में जाके उन्हीं को खरीद लिया, उनको लॉस में डाल के। तो ऐसे बड़े लोग क्या करते हैं, आइडियाज उठाते हैं। ये सब क्या है, रिलायंस वगैरह जो आप देख रहे हो, ये सब क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट डालते हैं, बाद में उठा लेते हैं उस कंपनी को। आप बढ़िया आइडिया लेके आओ, जो बढ़िया चल रहा होगा उसको कीमत देके खरीद लिया जाता है मार्केट के अंदर। तो फिग्मा कंपैरेटिवली XD काफ़ी लाइट वेट है,
नंबर ऑफ फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं इसके अंदर। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, फिग्मा का जो एक मेजर यूज़ है वो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करें। तो जब आप कोई फ्रेम बनाते हो ना, तो आप यहाँ देखते हो पेपर भी आपको मिल जाता है जिसमें A4, A5, A6 लेटर, टेबलॉइड आपको सभी साइज मिलने वाले हैं। तो आप प्रिंटिंग से रिलेटेड भी काम फिग्मा के अंदर ले सकते हो। बट हाँ, बहुत हाई लेवल का अगर आप सोच रहे हैं कि कस्टमाइजेशन, इमेज एडिटिंग हो जाएगा, तो वो नहीं, उसके लिए फोटोशॉप ही जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बेसिक काम आप कर सकते हो। लाइक कोई सोशल मीडिया पोस्ट आप बनाना चाह रहे हो, या कोई आप A4 के ऊपर फॉर्म डिज़ाइन करना चाह रहे हो, तो वो सारे काम करो। बट हाई लेवल का जैसे कि मैगजीन कवर डिज़ाइन करना है, तो वो नहीं। हाँ, मैगजीन कवर के एलिमेंट्स आप फोटोशॉप से लेके आ जाओ और यहाँ ला के अरेंज कर लो तो चलेगा। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ पर जितना भी हम लोग काम करते हैं ना, वो क्या होता है, स्क्रीन के लिए। यानी कि आप यहाँ पर जो डिज़ाइन कर रहे हो ना, उसका रेजोल्यूशन आप हैंडल नहीं कर सकते। फोटोशॉप में आप देखते हो जब न्यू बनाते हो कि कितने PPI पर हमने बनाना है, तो वो प्रिंटिंग और स्क्रीन दोनों का हमें कंट्रोल देता है, क्योंकि प्रिंटिंग में चलता है रेजोल्यूशन 300। अब फिग्मा आपको 300 नहीं देगा। फिग्मा में जो भी आप बनाओगे वो 72 ही होगा। तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हैं वो प्रिंटिंग के लिए ना हो के वो स्क्रीन के लिए। तो A4 साइज़ का अगर आपको यहाँ पर कंट्रोल मिला है, तो वो स्क्रीन पर अगर आपको कुछ बनाना है तो बनाओ, प्रिंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं सारे मेन्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल है। टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इसके अंदर। XD में क्या होता है, सारे मेन्यूज़ ऊपर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, टूल्स। यहाँ पर फिग्मा के आइकन के अंडर में सारे इन्होंने मेन्यूज़ डाल दिए। इसके बाद यहाँ से आपको मिलता है मूव टूल। मूव टूल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसमें दो ऑप्शन मिल जाएंगे, मूव एंड स्केल। अब ये मूव टूल का काम क्या है कि लेट्स से हमने कोई फ्रेम बनाया हुआ है बिल्कुल XD की तरह, तो आप पूरे फ्रेम को उठा के कहीं भी मूव कर सकते हो। अगर मैंने इस पर कोई एलिमेंट ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, अब आप फ्रेम को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेम को सेलेक्ट करने के लिए सेम XD की तरह आपने नेम पर क्लिक करना है और फ्रेम को आप ड्रैग करोगे अलॉन्ग विद कंटेंट, फ्रेम आपका मूव होगा। बट अगर आप नॉर्मल इस तरह से फ्रेम पर क्लिक करोगे तो फ्रेम सेलेक्ट नहीं होगा अगर कोई एलिमेंट आपने ड्रॉ कर लिया है। ये फीचर बिल्कुल सेम है XD की तरह, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। स्केलिंग की अगर बात की जाए, आप यहाँ से अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे, जो भी आपने इसको स्केल करना है, तो यहाँ देख सकते हैं स्केल के कंट्रोल आ रहे हैं। तो कितना स्केल आप करना चाह रहे हो, अप टू 10x तक हम लोग इसको स्केल कर सकते हैं। तो आपके पास सीधा कंट्रोल है कि 2 टाइम करना है, 3 टाइम करना है, 4 टाइम करना है। सिर्फ जाके आपने यहाँ से इसको बता देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज़ का था। ठीक है, अब स्केलिंग में हमारे पास कंट्रोल है कि हमें किधर से कर रहे हैं। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर से हमारा ग्रो हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर इसको सेंटर लाइन रख लें इस तरह से, अब आप यहाँ से जब देखोगे कि जब हम लोग 2x कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेंटर से एक्सपेंड हो रहा है ना। जैसे हम लोग ऑल्ट और शिफ्ट दबा के करते हैं, या ऑल्ट और कंट्रोल दबा के हम लोग करते हैं, शिफ्ट और कंट्रोल दबा के करते हैं, सेम वैसे हमारे पास कंट्रोल है कि अगर मैं इसको 100% पर ले आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से इधर की तरफ मूव हो, अब मैं इसको लेफ्ट और टॉप में रख लेता हूँ। अब आप यहाँ से 2x इसमें ट्राई करके देखो, समझ आ रहा है डिफरेंस। तो हमें किस पॉइंट से किधर स्केल करना है वो आपके पास यहाँ कंट्रोल अवेलेबल है, देखिएगा इसको। बाकी फ्री हैंड तो आपको पता ही है कि आप यहाँ से जाइए, जितना मर्जी छोटा बड़ा करना हो कर सकते हो इस तरह से। बाकी यहाँ से एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, दिस इज अ कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि हमने एक्स और वाई में कहाँ पर अपने एलिमेंट को प्लेस करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने सेंटर रखा हुआ है, तो आप पेज के सेंटर पर इसको ले आओगे, तो आप देख सकते हैं एक्स और वाई में हमारी पोजीशन क्या है, तो इसको भी हम लोग चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये देखो एक्स और वाई में आपके चेंजेस, ठीक है, इस तरह से इजीली करा सकते हो। 0 0 यानी कि आपका ओरिएंटेशन क्या हो गया, रीसेट हो गया। यानी कि पेज जहाँ से शुरू होता है वो हमारी क्रॉस हेयर क्या होता है, 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इस पॉइंट पर 0 है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से जितना आप मूव करोगे उसके हिसाब से काम होगा। नेक्स्ट, यहाँ से आपको एक इसमें ऑप्शन मिल जाएगा विड्थ और हाइट, जो कि आप मैनुअली पुट कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलेगा एंगल, कि किस एंगल पर आपने रोटेट करना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है लाइक 45 डिग्री, तो ऑब्जेक्ट अपना इस तरह से रोटेट हो जाएगा। या फिर आप जो अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक तो रेडियस आता है, और बाहर आएंगे तो फ्री हैंड रोटेशन इसमें अवेलेबल है अपना। ठीक है, ये कॉर्नर रेडियस है। ऑल्ट दबा के करेंगे तो पर्टिकुलर एक कॉर्नर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कंट्रोल आ रहा है बना हुआ, इस पर हम लोग क्लिक अगर करें, यहाँ से जैसे कोई वैल्यू अगर आप डाल रहे हो, तो यहाँ से किस एंगल पर कितना करना है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा इसमें।
यहाँ से है लिंक। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर मान लो आपने यहाँ पर सेट कर दिया विड्थ इज 200 एंड हाइट इज 100, तो एक तरह का ये क्या हो गया, रेशियो हो गया। इसको हटाओ जरा। यहाँ ये सेलेक्ट। अब इस लिंक को लॉक कर लो। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप इसको कितना भी छोटा करो बड़ा करो, ठीक है, तो ये क्या होगा, रेशियो वाइज रहेगा आपका, ठीक है। ये होता है रेशियो। तो जितना भी आप यहाँ पर वेट डालोगे लाइक 400, तो हाइट उसी रेशियो में कितना हो गया, डबल हो गया ऑटोमेटिक। तो ट्राई करके देखिएगा। अबे यार क्या ड्रामा है इसका। एक बार पेज को रीलोड कर लो। बाकी ऊपर आपके रहेंगे कंट्रोल्स कि आपने किस तरह से अलाइन करना है इसको, लेफ्ट सेंटर राइट। और यहाँ पर आपके कंट्रोल हैं डिस्ट्रीब्यूट वाले, वो तब एक्टिवेट होंगे जब आप यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लोगे, ठीक है। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल उस तरह के आपके स्पेसेस में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू। बनाइए अगेन एक और शेप। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि कांस्टेंट हमने क्या रखना है, सेंटर रखना है या लेफ्ट टॉप रखना है, किधर की तरफ से आप इसको रखना चाह रहे हो। तो बेसिकली वही चीज़ है कि स्केलिंग हमें किधर से करना है, ठीक है। वो पॉइंट अपना आप कंट्रोल कर सकते हो। सेंटर चूज़ कर लोगे यहाँ पर, तो ये सेंटर में आ जाएगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो ये पार्ट आपका सेंटर पे लॉक हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से चूज़ करेंगे तो अब आपका ये लेफ्ट और टॉप से अप स्केल डाउन स्केल होगा। ये होता है आपका लेयर वाला पार्ट। लेयर यानी कि जो आप फोटोशॉप में देखते हो कि भी हमें लेयर का मोड क्या रखना है, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो उसके बाद ये फीचर आपके वर्क करेंगे इसके अंदर। प्लस लेयर की ओपेसिटी हमने कितना रखना है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर एक और रेक्टेंगल बनाओ और इसको आप यहाँ से ऑर्डर वगैरह इसका चेंज कर दो। सेंड टू बैक ब्रिंग टू फ्रंट सेम एडोबी फोटोशॉप वाली कमांड है। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, इसका कलर कुछ डिफरेंट रख लो यहाँ से। अभी अपन क्या करेंगे, इसका ओपेसिटी कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर आप जाओगे, हमने जैसे 50% किया तो नीचे का पार्ट सी थ्रू हो रहा है इसके अंदर, और यहाँ पर आपका ये फिल था, और ये हम लोग सेम कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो फोटोशॉप में दो कंट्रोल आते हैं, वन इज फिल, सेकंड इज ओपेसिटी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है पता है किसी को? फिल और ओपेसिटी में क्या फ़र्क होता है? तो एग्जांपल, हाँ जी, अच्छा ठीक है, कहाँ पहुँच गए? ठीक है, ओके ओके ओके। एक न्यू लेयर, एक और न्यू लेयर। इसका हम लोग ओपेसिटी 50% कर रहे हैं, इसका हम लोग फिल 50% कर रहे हैं। तो दोनों काम तो सेम ही हो रहा है, बट इनका कुछ तो डिफरेंस होता होगा। ये भी ट्रांसपेरेंट है, इसमें क्या है, देखो दोनों में आर पार दिखाई दे रहा है।
ट्राई किया कभी नहीं? फोटोशॉप कितने लोगों ने किया हुआ है? कभी ट्राई नहीं करके देखा? ओवरले, अच्छा चलो ओवरले पे ट्राई कर लेते हैं। मतलब कोई फोटोग्राफ होनी चाहिए। कर रखते हैं। चलो मैं यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ ले लेता हूँ और इसको हम लोग मिला के यहाँ डाल लेते हैं। दोनों में सेम ही आउटपुट है, नो चेंज। मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो फिल और ओपेसिटी अगर आप नॉर्मल एक फ्लैट लेयर के ऊपर ट्राई करोगे ना तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ओपेसिटी का काम क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर पहले 100% कर लेते हैं दोनों को। इसको भी 100 कर लूँ और इसको भी आप 100 कर लो। अब एक लेयर को हम लोग नॉर्मल रखते हैं और एक लेयर के ऊपर आपको ब्लेंडिंग चला लो। जैसे कि हमने कुछ यहाँ से बेवल एम्बॉस ट्राई किया इसके ऊपर, या हम लोग ट्राई कर लेते हैं ड्रॉप शॉट। दिखाई दे रहा है? अगर मैं इस लेयर का फिल 0 करूँगा तो आप देख रहे हो ओपेसिटी हमारा जो इफेक्ट वाला पार्ट है वो हमें 100% दिखाई दे रहा है। बट अगर आप ओपेसिटी कंट्रोल करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट और जो उस लेयर का ब्लेंडिंग इफेक्ट है दोनों कंट्रोल होता है। ये डिफरेंस होता है इसका, ठीक है। वैसा ही फिग्मा में भी है आपका पार्ट ये वाला दिया हुआ। तो जब हम लोग यहाँ पर चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं तो एक तो होता है कि लेयर का जो भी आपने इफेक्ट वगैरह डाल के रखा है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, और अगर आप फिल की बात करोगे तो इफेक्ट एज इट इज रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का फिल हैंडल होगा। तो ये होता है आपका डिफरेंस इसमें। बाकी यहाँ पर आपके पास कंट्रोल है उस पर्टिकुलर लेयर को ऑन ऑफ करने का। जो हम लोग लेयर को नॉर्मली ऑन ऑफ करते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। फिल में भी आपके पास फिल को नन करने का ऑप्शन है। मान लीजिए कि मैंने स्ट्रोक अप्लाई किया हुआ है और मैंने फिल को यहाँ से क्या किया, नन किया, तो फिल बंद हो गया, स्ट्रोक आपका अवेलेबल रह गया इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखो कुछ ना 4 आपको यहाँ पर डॉट दिखाई दे रहे हैं, स्टाइल एंड वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल तो अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन स्टाइल का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर कुछ भी अगर कर रहे हो आपको लगता है कि ये वाला कलर मुझे बार बार यूज में आने वाला है, ठीक है। तो XD इस मामले में फिग्मा से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत अच्छा है। फिग्मा में और XD में क्या डिफरेंस आता है, XD में आपने मान लो पूरा डिज़ाइन बना लिया और कल को अचानक से क्लाइंट बोलता है कि चेंजेस कर दो कलर के अंदर, तो XD में आप उस पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट करके 2 मिनट में चेंज कर सकते हो। फिग्मा में नहीं होगा। फिग्मा में आपको CSS जो आपने सीखा है, तो हम लोग स्टाइलिंग पहले ही करते हैं फिर उसको माइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टाइल पहले बनाना है फिर कहीं पर अप्लाई करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा कि आप डिज़ाइन के अंदर अगर कोई चेंजेस आ गए आप नहीं करा पाओगे, फंस जाओगे ना। नॉर्मल भी करोगे तो भी हो जाएगा। मैं भी आया। सो यहाँ पर फिल पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ऊपर एक ऑप्शन देख रहे हैं प्लस, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर न्यू स्टाइल और वेरिएबल। तो क्लिक करेंगे यहाँ से और आप अपना एक नया स्टाइल क्या बनाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे। ऑब्जेक्ट स्टाइल। अभी ऑब्जेक्ट स्टाइल आप किस चीज़ के लिए बना रहे हो वो अपना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहते हो, फॉर बटन, फॉर रेक्टेंगल, फॉर सेक्शन या फॉर कॉलम या कार्ड, जो भी आप रखना चाह रहे हो वो अपना डिफाइन कर दो इसको। इसके बाद आप यहाँ से इसको क्या बोलेंगे, क्रिएट स्टाइल। अब मान लो कि आपने यहाँ से सब डिलीट कर रखा है, या मान लो कि हमने एक नया फ्रेम बनाया, तो क्या बेनिफिट रहेगा कि आपने बस यहाँ जाना है, अपना ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया, फिल के अंदर आप यहाँ क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट स्टाइल पर क्लिक करेंगे, आपका वो स्टाइल काम कर जाएगा। तो यानी कि ऐसा नहीं कि मुझे बार बार चूज़ करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा या वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो अपने स्टाइल पहले से बना के रखो। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जब मैंने इस तरह से कुछ बना लिया अपना, तो जितनी भी जगह मैंने ये यूज़ करा होगा, लाइक फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, सर
हमने इस तरह से मल्टीपल बनाया तो आपके सामने डायरेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टाइल, जैसे हमारे पास CSS होता है। आपने यहाँ जाना है, यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, एडिट स्टाइल। जो भी नया स्टाइल आपने यहाँ पर पुट करना है, आपने यहाँ जाके इसमें वैल्यू पुट करना है, काम करना। समझ में आया? तो जब तक प्रैक्टिस वाला काम चले ठीक है, लेकिन जब प्रॉपर कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो ध्यान रखना कि स्टाइलिंग डे वन से करनी है। ऐसा ना हो कि आप पहले पूरा बना लो और बाद में याद आए कि चलो स्टाइल बनाते हैं, तो पता नहीं कितनी जगह पर जा जाके आपको लगाना पड़ेगा स्टाइल, तब जाके वो मॉडिफाई होगा। XD इस मामले में ज़बरदस्त है। आप यहाँ जाओ XD के अंदर, पूरा प्रोजेक्ट बिना किसी प्लानिंग के बना डालो, लेकिन आपको पास को चेंजेस आ गया 2 मिनट में कर सकते हो ना। ऐसे ही कंपोनेंट के पीछे क्यों फंस गए तुम? तो ये देखो, यहाँ बनाओ एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया अपना, और मैं कहता हूँ कि ऐसा हमने बहुत सारी जगह पर अपना बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ जूम आउट करके रखना है इसको देखने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कलर, कैरेक्टर, कंपोनेंट एंड वीडियो। हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर कलर के अंदर। तो आपने बस अपना एक ऑब्जेक्ट पकड़ना है, और यहाँ से आपने जाके देखा प्लस का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। तो अब आपको कंपोनेंट बना रहे हैं कलर्स, हमने जाके चूज़ किया कलर। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो कलर थे दोनों, स्ट्रोक और फिल दोनों आ गए यहाँ पर। आपने बस फिल वाले पर जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से चूज़ करना है एडिट, और जो कलर आपने डालना है इसके अंदर वो आप यहाँ पे जाके डाल दोगे। तो क्या हुआ कि मेरे ऑब्जेक्ट में भी जहाँ वाइट कलर था वहाँ पर वो कलर भी आपका कॉल हो गया उसके अंदर, ठीक है। तो फ्रेम वाले पार्ट को आप क्या कर सकते हो, आप फ्रेम के लिए भी पहले से या फिर जैसे भी हमने क्या किया डिफ़ॉल्ट अपना ही चूज़ किया है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए फिल कलर अभी के लिए कुछ डिफरेंट चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट और यहाँ से फिर से आप प्लस करोगे। अब आपका फ्रेम्स एडिट नहीं होगा, सिर्फ आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एडिट होने वाला है। तो क्या मुझे कोई स्टाइल बनाना पड़ा? आपने पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद भी बहुत इजीली लाके चेंज कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आता है XD के अंदर। तो XD ने बोला कि पहले ही कर लो, बाद में कर लो, टेंशन नहीं है। बट फिग्मा कहता है पहले से करके लेके आओ, बाद में नहीं होगा चेंज। बाद में नहीं तो फिर पहले स्टाइल बनाओ, सब पर लगाओ, फिर आप एडिटेबल रख सकते हो। तो ये पार्ट क्लियर, डिलीट करेंगे इसको, यहाँ जाइए। तो स्टाइल क्लियर है बिल्कुल। ये क्या है अपना CSS, पहले स्टाइल बनाओ, लगाओ, फिर आगे का काम अपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? ना चला देते हैं। अब इसमें आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, क्या, वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है, तो जैसे आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स पढ़े हैं ना, ये कुछ उसी तरह का वेरिएबल है। लेकिन ये वेरिएबल कोई टेक्स्ट वैल्यू वगैरह होल्ड नहीं कर रहा है, ये आपके इसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अपने अंदर। जैसे आप यहाँ जाके क्रिएट वेरिएबल जो क्लिक करोगे तो आपने किस चीज़ का वेरिएबल बनाना है, कलर, नंबर, स्ट्रिंग या बूलियन। तो हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे ना प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट, तो ये सारे आपके प्रिमिटिव आ गए, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन। कलर जो है यहाँ पर वो कोई पार्ट नहीं है, बट कलर वाला फीचर इसलिए दिया हुआ है कि मान लो कि हमें सिनेरियो बेस्ड चेंज करना है। जैसे आप मान लो कि डिज़ाइन बना रहे हो जिसमें आपने डार्क और डे थीम, यानी कि नाइट और डे थीम अगर आपने दिखानी है कुछ, तो उस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हो वेरिएबल को बना के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, क्रिएट रीयूजेबल नंबर्स, टेक्स्ट, कलर दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस योर फाइल्स एंड प्रोटोटाइप्स। जब प्रोटोटाइपिंग की बात करेंगे तो हम लोग इसको समझेंगे, याद दिलाना मेरे को। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपने ऑब्जेक्ट के साथ में, एक्सपोर्ट। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसको चूज करके रखेंगे, तो उससे पहले स्ट्रोक हमने देख ही लिया है, इसमें इफेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ऐसे आप जहाँ भी ये देख रहे हो चार वाले बॉक्स आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे, वहाँ पर स्टाइल बन सकते हैं। इफेक्ट के भी आप अपने स्टाइल बना के रख सकते हो। आपको कहीं पर भी स्टाइल लगाना हो, सीधी बस वो स्टाइल अपना उठा के अप्लाई कर देना है। तो इफेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, इनर शैडो, ड्रॉप शैडो, लेयर ब्लर एंड बैकग्राउंड ब्लर, ठीक है। ये आपके इफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट। एक्सपोर्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली XD डिफरेंस क्या दिखता है कि XD में आपको एक्सपोर्ट में जाके कंट्रोल आता है ये वाला,
फिग्मा में आपको यहीं पर मिल जाएगा कि आपने एक तो ये बताओ कि कितना लेवल तक आपने इसको लार्ज करना है। तो 4x, ठीक है, यानी कि अपने साइज़ का 400 टाइम, मतलब 4 टाइम ये बड़ा हो जाएगा। बाकी 512 विड्थ, 512 हाइट, अगर आपको 1:1 के रेशियो में लेके जाना है। यहाँ से इसके आगे कुछ आप लिखना चाह रहे हो कि जैसे मान लो कि बटन है तो बी टी अंडरस्कोर हमने लिख दिया, तो बी टी अंडरस्कोर रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 इस तरह से बनते चले जाएंगे। यहाँ से आपने क्या बनाना है, पी एन जी, जे पी जी, एस वी जी या पी डी एफ, तो ये अपने पास कंट्रोल यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद आप यहाँ से क्या करोगे, सीधे एक्सपोर्ट रेक्टेंगल पर क्लिक कर दोगे तो ये आपका डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाएगा। प्रीव्यूज का क्या है वो आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट, निकल गया सीधे बाहर फाइल। ठीक है, तो XD में क्या है कि फाइल में जाके हमें एक्सपोर्ट में जाके बैच या सिलेक्टेड हार्डवर्ड हमें चूज करना पड़ता है, इसमें आप यहीं से डायरेक्ट कर पाओगे। तो मूव और स्केल क्लियर है। ठीक है, हर एक सॉफ्टवेयर की तरह कॉमन यूज है इसका। फ्रेम अपने को क्लियर है, कौन सा फ्रेम हमने लेना है ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्शन। ठीक है, ये हमने सेक्शन बनाया इसका, सॉरी नाम सेक्शन है, मैंने गलत नेम अनाउंस किया है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, एक सेक्शन हो गया इसके अंदर। तो ये ना नया जो फीचर हमारा ऐड हुआ है इसके अंदर, डेवलपमेंट मोड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो भी आप चीज़ें बना रहे हो ना, उससे रिलेटेड आपको उसके CSS वगैरह सारी चीज़ें ना साथ साथ दिखती जाएंगी इसके अंदर कि भाई हमने क्या, समझ नहीं आया क्या करें। अच्छा, मेरे में चल रहा, आपके में नहीं चल रहा, देखा ना। अच्छा चल ठीक है। इसका मैं ट्राई करूँगा, नया फीचर अपना इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको देखेंगे फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइस। स्लाइस ये वही है जैसे आप लोग फोटोशॉप में देखते हैं। ठीक है, कि आपने यहाँ से यहाँ तक जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दिया इसको, तो क्या होगा कि जितने आप स्लाइस लगाओगे उतने पार्ट में आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक होते चला जाएगा। जैसे मैंने एक स्लाइस यहाँ लगा दिया, एक स्लाइस में यहाँ लगा देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ 4 लेयर। ठीक है, तो क्लिक प्लस टू रिप्लेस मिक्स्ड एक्सपोर्ट सेटिंग, या फिर आपने सीधे एक्सपोर्ट करना है। तो जैसे मान लो मुझे कोई PNG लेके जाना है, कोई JPG लेके जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ से जाके प्लस पर क्लिक करके कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, कि भाई क्या बनाना चाह रहे हो, और अदरवाइज सीधे एक्सपोर्ट 4 लेयर। ऐसे नहीं करना है, कुछ और सेटिंग भी चेंज करनी है। ये हमारा पहला लेयर आ गया, इसको हम लोग यहाँ एक्सपोर्ट मार्क करेंगे। ये हमारा दूसरा स्लाइस आ गया, यहाँ एक्सपोर्ट मार्क करेंगे। ये तीसरा स्लाइस आ गया, यहाँ एक्सपोर्ट मार्क करेंगे। और फोर्थ वाले पर हमें कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास अब तीनों अलग अलग स्लाइस यहाँ पर अवेलेबल है। अब एक्सपोर्ट स्लाइस 3 चूज़ करोगे तो सिर्फ आपकी पर्टिकुलर वो स्लाइस आपको दिखाई देगी जो हम लोगों ने वहाँ से एक्सपोर्ट की। ऐसे काम करता है। तो मतलब आपने कोई स्लाइस बना लिया, तो बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको कंट्रोल मिलेगा लेयर के अंदर। तो आप अपनी स्लाइस को कभी भी पकड़ के एडजस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो करा लो यार। क्या स्लाइस नहीं होता है ना, ये देखो।
नहीं, यहीं जाके करना पड़ेगा वन बाय वन, वैसे आप पिक नहीं कर सकते उसको। सेक्शन अलग से देखेंगे फीचर। और बाकी आपके पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए आर, लाइन के लिए एल, एरो के लिए शिफ्ट एल। एरो आपको एडिशनल टूल मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है। एलिप्स आपको वहाँ पर मिलता था, पॉलीगन आपका वहाँ पर अवेलेबल था, पॉलीगन स्टार आपका एक ही के अंदर उन्होंने ऑप्शन वहाँ डाला हुआ था, और बाकी प्लेस इमेज एंड वीडियो का ऑप्शन आपको उसमें मिलेगा। तो रेक्टेंगल एक बार ज़रा चूज़ कर लो। रेक्टेंगल के सारे कंट्रोल हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए कि क्या क्या रहेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेयर का मोड क्या रहेगा, पास थ्रू। इसके अंदर लाइन में आओगे, लाइन के आपको कुछ अच्छे कंट्रोल मिलते हैं जो कि XD में आपको नहीं मिलते हैं देखने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रोक चूज़ किया, तो स्ट्रोक के हम लोग हेड चूज़ कर सकते हैं, XD में नहीं है, यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल रहा है, ठीक है। आप उसका टेल क्या चूज़ करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से टेल चूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्लस इसकी थिकनेस अगर हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जाके थिकनेस वगैरह इसकी कंट्रोल कर सकते हो इस तरह से। बाकी इसके भी स्टाइल वगैरह पॉसिबल है। फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्ट्रोक का स्टाइल हमने क्या रखना, सॉलिड या डैश, ठीक है। तो ये कंट्रोल हमें वहाँ पर नहीं मिलता है उसके अंदर। तो इस तरह से आपको कुछ बेनिफिट इसमें मिलने वाले हैं। ये था आपका स्ट्रोक। तो आपके पास डेडिकेटेड एरो टूल भी है, आप सीधे एरो बना सकते हो इसकी हेल्प से, और बाद में आप अपने एरो के हेड को कंट्रोल कर सकते हो कौन सा लगाना है। तो स्ट्रोक के अंदर भी आपको मिलेगा, और एरो डेडिकेटेड के अंदर भी आपको मिल जाएगी कंट्रोल। एलिप्स यहाँ से बनाइए, बनाने के बाद में आपने इसको कितना ओपन करना है, जैसे पाई ग्राफ चार्ट वगैरह कुछ वगैरह आपने बनाना है, तो इस तरह से बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो। फिर आप अंदर के रोटेशन और इसके रेडियस, इन सब चीज़ों को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, लाइक इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ। स्टार, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके कंट्रोल कर सकते हैं इसकी थिकनेस और इसके रेडियस को, कि भाई आपने राउंडेड रखना है या आपने पॉइंटेड रखना है। नेक्स्ट आपको मिलेगा प्लेस इमेज एंड वीडियो। तो इमेज अगर आपने कोई प्लेस करना है, तो आपने इसी टूल के अंदर लास्ट में आना है, शिफ्ट कंट्रोल के या कंट्रोल शिफ्ट के, जो भी आप प्रेस करना चाहें। तो जैसे हम यहाँ डेस्कटॉप से कोई फोटोग्राफ कॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक और ड्रैग टू प्लेस, प्लेस ऑल, डिस्कार्ड ऑल, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका इमेज आ जाएगा। तो मान लो आपने बंच ऑफ इमेज सेलेक्ट कर लिया है, तो एक साथ सारी इमेजेस लोड हो जाएंगी। या फिर आप चाहते हो कि अलग अलग जगह पर लोड हो आपकी इमेज, तो ड्रैग करते जाओ कोरल की तरह, तो उसी जगह पर आपकी इमेज कॉल होती चली जाएगी। दूसरा वीडियो वाला फीचर ट्राई करके देखो इसके अंदर। तो यहाँ से चूज़ करते हैं, और डेस्कटॉप पर अपना एक फोल्डर है TTS के अंदर 12 to 130 में हम लोग जाके star.mp4 फाइंड करेंगे। नहीं है इसके अंदर, तो बैक करो, ये पुराना है, नए वाले बैच में आओ। सॉरी, 10:30 to 12 का बैच है, इसमें भी नहीं। अच्छा, कस्टम फाइल चूज़ हो रखा है, ऑल फाइल कर लो, देन सर्च, क्लिक ऑन ओपन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपके पास स्टार्टर प्लान में ये आपका कॉल नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टर प्लान में इमेज फाइल्स ओनली होती है, और प्रोफेशनल प्लान के अंदर आपका ये वाला पार्ट आएगा। तो गेट टू प्रोफेशनल, तो यहाँ पर देखो आपको रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही मैंने यहाँ से प्रोफेशनल प्लान चूज़ किया अपना, तो मेरे सारे पेमेंट ज़ीरो हो गई। पेमेंट ज़ीरो के बाद नेक्स्ट रिव्यू करना है, और अग्री करना है, और कंप्लीट टू अपग्रेड। तो मेरी जो टीम है वो प्रोफेशनल हो गई है। तो यानी कि अब मैं वो सारे फीचर इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ जो पेड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मैं वापस से यहाँ पर आऊँगा, ट्राई करके देखो जो मैंने किया। अभी मेरा भी ट्रायल आ रहा था ना, प्रोफेशनल में मेरा अपग्रेड हो गया अकाउंट, ये ना मतलब मेरे वाले में अब तो चल गया, घर पे नहीं चल रहा था वो डेवलपमेंट मोड, और इसके वाले में पेड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ से वीडियो चूज़ किया, तो यहाँ देखो मेरा वीडियो कॉल हो गया इसके अंदर, जो कि पहले नहीं आ रहा था।
दिखाना जरा तुम्हारा लेकिन लैपटॉप। पहले वाली स्क्रीन में डेवलपमेंट मोड था। पहले अपना पुराना डेवलपमेंट मोड बंद करो। कल नहीं चल रहा था, ये नहीं चल रहा। डिलीट वीडियो पड़ी है कोई अपनी इसमें छोटी सी? हाँ, कहाँ पर है? इधर हो। इसमें बताओ कहाँ पर है? MP4 ही होनी चाहिए। MP4 ही होनी चाहिए। ये MP4 ठीक है, चूज़ कर लेते हैं। ऐसा कैसे? वीडियो का फॉर्मेट सही है? कहाँ पर है वीडियो का दिखाना? यही वीडियो। ये वीडियो थी ना? वरना ये थर्ड वाली भी MP4 ही है। दिखा तो MP4 है, तो कॉल काहे नहीं हुई? से बजाते जा। कॉल हो गई शायद। ये बहुत स्लो है। चला के देखना इसको। कितना पुराना है? हो गए 3-4 साल। 3-4 साल? 3-4 साल में इतना स्लो? चलो ट्राई करके देखते हैं वीडियो अपना प्ले होता है कि नहीं इसके अंदर। फाइटर वो नहीं है जो अपने तो देखो जो अभी मैंने इसमें चेंजेस वगैरह अप्लाई किया ना, तो जब मैं फिग्मा यहाँ पर ओपन करूँगा तो हमें याद है लास्ट क्लास में जब हम लोग अपना टीम बना रहे थे उसमें फ्री मेंशन आ रहा था, तो ये फ्री हट जाना चाहिए। तो 8 to 9 पे आप देख रहे हो फ्री हट गया। ये देखो जहाँ मेरा माउस है यहाँ से फ्री चला गया ना। तो अब मैं इसमें अनलिमिटेड फाइल्स, अनलिमिटेड वीडियोस, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स कुछ भी बना सकता हूँ। ये फ़ायदा है। तो मेरे देखते हो किसी उसमें भी फ्री नहीं आता लिखा हुआ। जो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया हुआ, जैसे कि लास्ट क्लास श्रेया ने फ्री वाला जो भेजा हुआ है मेरे पास, तो अगर हम लोग श्रेया के इस पे जाते हैं, ठीक है, अपग्रेड टू प्रोफेशनल पे क्लिक करते हैं और मैं इसको बोल देता हूँ कि भी श्रेया का पेड हो जाए, तो मैंने यहीं से श्रेया का पेड कर दिया। अब श्रेया को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे भी चेंज हो गया। तो मैंने कर दिया ना यहाँ से, तुम्हारे पास अपडेट हो गया ऑटोमेटिक। हाँ, हाँ, तो इसलिए ना अपने प्ले लिस्ट में, सॉरी अपने लिंक मुझे भेजो, मैं तुम्हारे सबके पेड में कन्वर्ट करूँ। तुम्हारा नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर तुमने भेजा होगा तो। देख लेते हैं, केशव ने भेजा एक्सेप्ट। लेकिन ना कोई और प्रोजेक्ट मत बनाना, सिर्फ जिसको मैंने अप्रूव किया ना वही चलने देना। ठीक है, तो तुम्हारा जैसे फ्री आ रहा है तो तुम्हारे को मैं अपग्रेड टू प्रोफेशनल कर देता हूँ यहाँ से। तुम्हारा भी आ गया वो मेरे पास, तो देखो केशव का भी पेड में हो गया। तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर, इसी टीम में जितने मर्जी फाइल बनाना, अलग से कोई प्रोजेक्ट मत बनाना बस। और किसने भेजा है? ऋतिक ने भेजा है। तो चल गई। हाँ चल गई तुम्हारे। मेरी ऋतिक का कहाँ पर है? आयुष, श्रेया। ऋतिक तुम्हारा शायद मेरे पास से खत्म हो गया है, तुम्हें दोबारा भेजना पड़ेगा शायद। नहीं आ रहा है तुम्हारा। तुम्हारा नाम है ऋतिक गुजर। मेरा बिना किए कैसे हो गया? हम्म? मेरा बिना किए कैसे हो गया फिर? तुमने या तो ना अपनी उस वाली आईडी से ट्राई किया होगा शायद, जो उसकी तुम बात कर रहे हो, पता नहीं मुझे। मैं कल ट्राई करके देख रही थी कि होगा या नहीं होगा, तब तो कुछ नहीं हुआ। चलो
होना चाहिए, हो गया, अच्छी बात है, क्यों टेंशन लेना। ऋतिका, ऋतिका भी पेड में है नहीं तुम्हारी, लेकिन मुझे वो क्यों नहीं दिख रही यार, एक सेकंड। नहीं तो नाम तो तुम्हारा आ रहा है, ऋतिक गुजर, टीम लाइब्रेरी। तुमने मेरे साथ लाइब्रेरी शेयर की अपनी, तुमने वो शेयर नहीं किया शायद। हाँ तुमने लाइब्रेरी भेज दी मुझे, प्रोजेक्ट भेजो। और और किसने भेजा? क्योंकि जो वेरिएबल वाले फीचर है ना, वो आप फ्री वाले वर्जन में चला नहीं पाओगे। जो मैं आगे की चीज़ आपको कराऊंगा ना, उसके लिए पेड ही चाहिए होता है। और किसने भेजा? मेरे पास तो आया नहीं। गुड मॉर्निंग, आई विल रीच बाय। चलो, फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपका पेड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ट्रायल वाले वर्जन में, यानी कि जो स्टार्टर प्लान होता है, उसमें वीडियो हमारा नहीं आता है। तो जब आप पेड वाले प्लान में आ जाते हो तो आपका ये काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसमें ऑप्शन पेन टूल, पेन एंड पेंसिल। तो वीडियो को मैं फ़िलहाल इसमें से हटा देता हूँ। यहाँ से मैं चूज़ करेंगे पेन टूल, क्लिक क्लिक, स्ट्रेट लाइन क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग, आप यहाँ से कर्व कर सकते हैं। ऑल्ट, आप हैंडल का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आप जाना चाहें अपना बना सकते हो। बाकी नोड वगैरह कोई भी मॉडिफाई करना है तो आप उस पर्टिकुलर नोड को पकड़ के उसके ऊपर हैंडल वगैरह अपना ड्रॉ करके उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो इजीली। और कोई नया नोड आपने ऐड करना है, प्लस कराओ, इजीली आपका ऐड हो जाएगा इसके अंदर। और एस्केप दबा देना, तो उसी फाइल में आप पाथ देखोगे अपना ना, एक नया पाथ ऐड हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ कंट्रोल है, जैसे कहीं पर कर्व करना है हमें, लाइक जिसमें इस पॉइंट पर चाहता हूँ कि कर्व हो जाए, समझ आ रहा है? तो यहाँ पर आप अपने कर्व वगैरह को हैंडल कर सकते हो। कोई अनवांटेड पार्ट है उसको हटा सकते हो। बाकी इसके अंदर कोई आपने कलर वगैरह कॉल करना है तो क्या कलर आप डालना चाह रहे हो, तो अपना कलर वगैरह भी आप कॉल करके इसको डन कर सकते हो। तो कलर आप पहले डाल लो या कलर आप बाद में कॉल कर लो, दैट इज़ अप टू यू कि आपने किस तरह से कलर वगैरह इसमें कॉल कराने हैं। पेंसिल टूल, आप फ्री हैंड अपना कोई भी इसमें बनाओ, ठीक है, और यूज़ कर सकते हो। ये आपका पेंसिल का रहेगा, ठीक है। बाकी इसमें कोई फिल वगैरह अगर आप डालना चाह रहे हो तो ये प्रॉपर क्लोज होना चाहिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर क्लोज नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा आपका। तो जैसे मैंने इसको क्लोज किया, देख सकते हो कलर आ गया ऑटोमेटिक, नवजोत मेरी फाइल में। नहीं, ये स्क्रीन नहीं ला पाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वगैरह मूव कर सकता है, करना चाहेगा तो। क्योंकि इसको मैंने व्यू का राइट दिया था, एडिट का राइट दिया था, व्यू का राइट दिया था शायद मैंने इसको व्यू का राइट दिया है ना, सिर्फ एडिट का राइट मैंने श्रेया को दिया था। तो ये देख सकता है बट ये कुछ कर नहीं सकता तो ये वाला नया एक्सिस मैंने आपको इसलिए दिया था ताकि अगर मैंने कोई कंपोनेंट बनाया, आपने उसको चला के देखना हो कैसे काम कर रही हैं चीज़ें, तो उस चीज़ के लिए। क्या कर दिया सेंड? यहाँ आ गया मेरे पास ऋतिक गुजर। हाँ हाँ, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जैसे मान लो आप सब लोग अपने अपने घर से ऑनलाइन हो, तो हम लोग आपस में बैठ के बात कर सकते हैं इसी के अंदर ही, फिग्मा में। ये बहुत अच्छा फीचर इसमें है।
मौज आ गई सबकी, फ्री हो गया है। कर दिया मैंने ऋतिक का। नवजोत, नवजोत नहीं तो मेरे पास आएगा तो बेल आइकन पे यहाँ पर दिख जाएगा। ईमेल आईडी से डालना है नहीं, फिर तो पता नहीं। नेक्स्ट है अपने पास टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट में आप यहाँ से अपना फ्रेम बनाओ। तो कंपैरेटिवली फोटो सॉरी एक्सडी आपको ना टेक्स्ट में भी बहुत अच्छे एडिशनल कंट्रोल इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो जैसे देखते हो फ्लिपकार्ट वगैरह पे अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। नीलम बाद में बात कर ले, पहले देख लो, फिर सारा टाइम तुम लोगों का ही है। ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रिपल डॉट, यानी कि जब कोई इन्फॉर्मेशन हमारा पूरा नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ जाओगे टी शर्ट, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट यहाँ पर मेंशन नहीं है। या जैसे हम लोग अगर जोमेटो में आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो फूड कार्ड्स हैं, तो आप यहाँ देखोगे वो पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये हम लोग बहुत इजीली फिग्मा में बना सकते हैं, एक्सडी में नहीं बनता है, यहाँ लेकिन कर सकते हैं। कहाँ गया ये, यहाँ पर है। तो ये आपके टेक्स्ट के कंट्रोल। तो जैसे आपने फॉन्ट कौन सा रखना है, उसका टाइप क्या रखना है, तो यहाँ से आप फॉन्ट जो भी चेंज करना चाहे कर सकते हो। सारे वेब फॉन्ट्स आपको उसके अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड मिल जाएंगे। साइज़ वगैरह हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने लाइन हाइट क्या रखना है, ऑटो कैरेक्टर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग जो होती है वो, पैराग्राफ की स्पेसिंग, यहाँ से आपने ऑटो विड्थ, ऑटो हाइट या फिर फिक्स साइज आपने बनाना है, लेफ्ट सेंटर राइट, वर्टिकली अलाइनमेंट करना है लाइक टॉप मिडिल बॉटम। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, लाइन 1, और इसको हम लोग 100% पर ले आते हैं। यहाँ से कंट्रोल 1 फॉर 100%, यहाँ पर जाओ और ये देखो हमारा फ्रेम है। अब ये जो आप कंट्रोल यहाँ देख रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका मैटर आपने टॉप मिडिल बॉटम कहाँ रखना है। तो ये आपके पास एक बेनिफिट आ गया इसके अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट का, जो कि आपको एक्सडी में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेफ्ट सेंटर राइट हमें वहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर भी है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कुछ ट्रिपल डॉट, यानी टाइप सेटिंग्स में जब लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टर्न कैट टेक्स्ट। तो जो हम लोग CSS में लिखते हैं ओवरफ्लो में लिप्सिस, उससे बनता है। तो वो आप यहाँ बना सकते हो। जैसे मान लो कि हमने कोई वन लाइनर टेक्स्ट लिखा, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये नेम हमने कॉपी किया, फिग्मा में आते हैं, हमने एक एरिया डिफाइन किया और मैटर को हमने कॉल कर दिया। बट हमारे पास जगह क्या है, कम है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके इस ट्रिपल डॉट में इसको ऑन कर सकते हो। तो आपका ओवरफ्लो मैटर क्या हो गया, ट्रिपल डॉट ऑटोमेटिक हो गया। तो ये आपको अच्छा कंट्रोल मिल जाता है कंपैरेटिवली एक्सडीज के अंदर। तो फ्लिपकार्ट के अंदर जितने भी कार्ड यहाँ बने हुए हैं, सबका जो एक ये लेंथ है वो सब में सेट है, कॉमन है। तो आपका उतने फिक्स साइज का एक बॉक्स बना के छोड़ दो, बाकी ओवरफ्लो मैटर ऑटोमेटिकली टर्न कैट हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है फिग्मा के अंदर, भाई एक्सडी में तो क्या होता है कि आपने रिपीट ग्रिड चलाया, नोट पैड से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैटर आ गया। यहाँ ये काम नहीं होगा, तो आपको ये काम करके लाना पड़ेगा फोटोशॉप से, सॉरी एक्सडी से। कॉपी एसवीजी पेस्ट एसवीजी यहाँ पर लाके करोगे और फिर आप उसको यहाँ पर हैंडल करोगे, टर्न कैट जो आप करना चाह रहे हो। तो टेक्स्ट में ट्रिपल डॉट पे कुछ कंट्रोल्स हैं, जैसे कि रिसाइजिंग जो कि आपको बाहर ही मिल जाता है, अलाइनमेंट जो कि जस्टिफाई हमें एक्सडी में नहीं मिलता है, यहाँ मिलेगा। डेकोरेशन में आपने यहाँ पर जैसे कि नन, अंडरलाइन या स्ट्राइक, केस आपने अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टाइटल केस, टॉगल केस जो भी आपने बनाना है। वर्टिकल ट्रिमिंग आपने किस तरह की करनी है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंट्रोल, जो हमारा बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग रहता है। ठीक है, तो जितने हमारे हैंगिंग लेटर्स हैं वो आपकी स्पेसिंग को ख़त्म कर देगा इसके अंदर। कैप हाइट फॉर टू बेस लाइन, लिस्ट स्टाइल आप यहाँ पर ऑर्डर अनऑर्डर भी बना सकते हो, जो कि आपको एक्सडी में नहीं मिलता है फीचर। पैराग्राफ की स्पेसिंग आप कंट्रोल कर सकते हो, बाकी टेक्स्ट का टर्न। ठीक है,
तो टर्न कैट भी हम लोग करा सकते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के साथ एडिशनल कंट्रोल हमारे पास ये है इसमें। बाकी आपको यहाँ से मिल जाएगा इसमें रिसोर्स। रिसोर्स में आप यहाँ से जैसे प्लगइन में आओगे तो अगर आपने कोई प्लगइन यूज़ कर रखा है तो वो सारे प्लगइन आपको यहाँ से दिख जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर जाके आप प्लगइन वगैरह का नाम डालो और वो प्लगइन आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। तो जब प्लगइन का टॉपिक आएगा तो प्लगइन तब देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल ये अपने टूल्स चला के देखने हैं। फिर इसके अंदर आपको जो ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप XD में देखते हो कंपोनेंट वगैरह बनाते हो, तो यहाँ पर कंपोनेंट बनाने का ऑप्शन ऊपर है, वहाँ पर होता है कंट्रोल के, यहाँ पर है ऑल्ट, कंट्रोल ऑल्ट के, बस ऑल्ट और ऐड कर लेना है इसके अंदर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है एडिट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करना है तो डबल क्लिक करके अंदर जाना होता है, तो उसके अंदर जाके आपकी एडिटिंग होती है, जिसको हम लोग इलस्ट्रेटर में आइसोलेटेड मोड बोलते हैं। बाहर आओगे वापस से नॉर्मल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा मास्क। मास्क अगर आप कोई करना चाह रहे हो, लाइक मेरे पास कोई फोटोग्राफ है और हम उसको उस पर्टिकुलर शेप के साथ मास्क करना चाह रहे हैं, दोनों को सेलेक्ट करो और यहाँ से मास्क अप्लाई करो, लेकिन ध्यान रखना इमेज जो है शेप के ऊपर होनी चाहिए। दोनों को सेलेक्ट एंड मास्क। ठीक है, इसके साथ में जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिम वेल्ड इंटरसेक्ट जो हम लोग जानते हैं वो सारे कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जैसे हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है इस तरह से, वैसे तो अगर बॉर्डर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपको ज्वाइन दिखाई देगा, लेकिन हम लोग बॉर्डर इन दोनों पे पहले अप्लाई करेंगे स्ट्रोक। अब दिखाई दे रहा है तो ज्वाइन नहीं है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से इसको सेलेक्ट, हमें क्या करना है वेल्ड। अब दिखाई दे रहा है बॉर्डर बीच का गायब हो गया, ऑब्जेक्ट के अराउंड हो गया इस तरह से। तो ये आपके XD वाली फीचर है, या फिर बाकी के सभी सॉफ्टवेयर जो आप लोग चलाते हो, इलस्ट्रेटर वगैरह, फोटोशॉप, सभी के अंदर कॉमन फीचर्स हैं। तो इसमें इमेज मान लो, जैसे कि हम लोगों ने उसमें क्या करा था XD, तो हमने एक शायद फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे जोमेटो के नेम से, या आपके फोल्डर में बनाया था हमने TTS आपका बैच टाइम XD एंड इमेजेस। ठीक है, ये लोकेशन कॉपी कर लेते हैं यहाँ ये, और यहाँ क्या अपने चूज करना है प्लेस इमेज लोकेशन, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से एंड ओपन। तो आप इस तरह से एक एक करके अपनी इमेजेस कॉल कर सकते हो, या फिर जो इमेज आप ला रहे हो वो कितनी बड़ी आप लेके आना चाहते हो, समझ आ रहा है। अब मान लो कि हमने यहाँ पर कुछ फ्रेम बनाए हुए हैं, ठीक है, तो एक साथ आप सबको फिर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि सबके बीच की विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है, या जैसे इस तरह से इनके बीच की विड्थ कितनी रखनी है, पहले ड्रॉ देन फिर एक साथ कंट्रोल हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं ये वाली लोकेशन से फोटोग्राफ। दिखाई दे रहा है, जिस पे माउस जाएगा तो यहाँ रिपीट गिट तो नहीं होता, लेकिन ये टेक्निक चला सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर क्या होता है कि आपका एक क्लिक में ऑटोमेटिकली सीक्वेंस बन जाता है, यहाँ सीक्वेंस में नहीं होगा। तो आपने इमेज को नंबरिंग उसी हिसाब से करनी है, जैसे मान लो वहाँ पे आपने टेक्स्ट लेके आना होता है तो टेक्स्ट लाना वहाँ पर इजी है, यहाँ पर टेक्स्ट तो आएगा नहीं, इमेज तो ले आओगे टेक्स्ट नहीं आएगा, कि आपने ड्रैग किया और टेक्स्ट अपने आप बन गया। तो वो आप फोटोशॉप से कर, सॉरी XD से करके लेके आओ, और यहाँ लाके फिर आपने उसको कॉपी SVG पेस्ट SVG करके यूज़ करना है चीज़ों को। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन करके प्रोटोटाइप करके दिखाऊंगा चीज़ें, ठीक है। इसकी प्रोटोटाइपिंग लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, उतना इजी नहीं है जितना बेसिकली आप उसमें देखते हो XD के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है चीज़ें, लेकिन प्रोटोटाइपिंग में हैंडलिंग बहुत
माइक्रो लेवल तक है इसके अंदर, काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ऊपर जाके लॉक हो गया इतना पार्ट, तो स्टिकी टॉप का फीचर इसमें XD में नहीं आता। या जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ देखें नीचे फुटर में आके, तो हमें यहाँ पर एक ये मिल जाता है इस तरह से। अब ये क्या है, एक तरह का ओवरले है। XD में अगर आप टॉप में कहीं ओवरले ट्राई करो तो अच्छा काम करता है, लेकिन अगर मान लो आपका फास्ट फुटर में कहीं पर ओवरले आ गया तो XD का प्रोटोटाइपिंग में अच्छे से काम नहीं करता, फिग्मा में अच्छे से काम करेगा। तो ये अच्छा बेनिफिट है इसके अंदर। तो मैं आपको ऐसे ना कंपेयर करके सारे टूल पढ़ाऊंगा, सो दैट कि आपको पता रहे डूज एंड डोंट्स, कौन सा काम कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो वो टॉपिक जरूर चूज़ कर लो, क्योंकि आपका एक का ख़त्म हो गया है टूल एंड मेन्यू, दूसरे का ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो फिर आपके पास साथ साथ पैरेलली आपकी जो हम लोग चीज़ सीखे यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट करते जाए आप। तो इसमें जैसे ऑटोमेटिक क्राउजल जो होते हैं, जैसे आप देखते हो फ्लिपकार्ट में ऑटोमेटिक चलने वाले होते हैं, हम XD में ऑटोमेटिक वाले नहीं बना पाते जो टाइम पर अपने आप चेंज हो जाए। इसमें बना सकते हो कि वही पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो चेंज हो जाए स्लाइड ऑटोमेटिक, तो ये XD में पॉसिबल होगा। तो टॉपिक वही रहेगा जो ऑलरेडी वेबसाइट है। जो आप ऑलरेडी पहले बना चुके बूटस्ट्रैप वगैरह के अंदर। नहीं, जो ऑलरेडी बनी हुई है उनको ये ना, या आपने हाँ देखो, अभी मैं उसका क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो क्या होगा कि अननेसेसरी आप अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट चूज करो जिसको आप पूरा रिसर्च करके बनाना स्टार्ट करो। क्या होगा, आप रिसर्च के चक्कर में जो टूल्स की प्रैक्टिस है वो भूल जाओगे, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि रिसर्च टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या करना है, टूल्स मुझे क्लियर हो जाए तो पहले एक छोटा सा एक रेप्लिका ट्राई मार लो किसी भी प्रोडक्ट का डुप्लीकेट, ठीक है, जिससे आपको ये पता लग जाए कि लाइक मैंने ऐड टू कार्ट करना है तो कार्ट में वैल्यू कैसे चेंज हो। जैसे XD में क्या होता है कि जब आप ऐड टू कार्ट करते हो तो वहाँ पर अगर आपने बनाया प्रोटोटाइप की 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम, लेकिन अगर यूज़र 4 5 6 करना चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन फिग्मा आपको ये फैसिलिटेट करता है कि मान लो मुझे नहीं पता यूज़र कितने आइटम कार्ट में डालना चाह रहा है, ठीक है। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे देखते हो आईफोन क्या होते हैं 3 नहीं डाल सकते हम लोग, 3 से ज़्यादा हम लोग कार्ट में नहीं डाल सकते, 3 पर के बाद वो मना कर देता है हमें। उसको लगता है भाई हो सकता है कोई खरीद के आगे किसी डिफरेंट रेट पे सेल कर रहा हूँ, है ना, ऑफर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली कंडीशन लगा देते हैं। अब जैसे आप ग्रोसरी में जाओगे तो वहाँ पर वो लिमिट नहीं लगाते, वहाँ पर आप जितनी मर्जी क्वांटिटी डाल लो उसके अंदर। तो कुछ चीज़ों पर कंडीशन होती है कि भाई 3 ही डालेंगे, कुछ पर होता है कि आप 10 ले लो। हमें नहीं पता ना यूज़र 1 लेगा 2 लेगा 3 लेगा, आपने प्रोटोटाइप बनाया 1 या 2 का, लेकिन यूज़र और आगे क्लिक कर रहा है उसके अंदर, तो ऐसा ना हो। तो फिग्मा के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप जावास्क्रिप्ट के लॉजिक लगा के अपनी चीज़ों को उस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो रियलिस्टिक, कि भाई यूज़र चाहे जितने मर्जी डाले या कंडीशन लगा दो कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होंगी चीज़ें। तो XD में ये नहीं होता, फिग्मा में हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर उसके बाद आप जो मर्जी बनाते हो। मैं आपको पूरी रिसर्च सिखा दूंगा कैसे हमने किसी प्रोडक्ट को रिसर्च करना है बनाने से पहले, ठीक है, और किस तरह से आपका पूरा उसका वायर फ्रेमिंग, लो फिडेलिटी हाई फिडेलिटी सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे आपकी। लेकिन अभी सिर्फ हमें सॉफ्टवेयर सीखना है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये काम जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर लो। आपकी टीम मैंने अपग्रेड कर दी है ऑलरेडी, आपके सारे फीचर्स काम करेंगे। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।